हेलो गाइस, कैसे हो? होप नहीं सब सही हो गए। मैं हूं करण, स्वागत है मेरे चैनल द डेविस ग्राउंड में। साथ में ही जर्दा फीस चल रहा हूं। आज मैं गुड़गांव की एक ऐसी कंपनी की कहानी लेके आऊं जो बहुत ही दिल दहला देने वाली है और काफी एम्प्लॉयज के साथ में भी बहुत ही ज्यादा वहां पे कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो है उनके साथ में बीती है। उसी गुड़गांव कंपनी के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी और वीडियो जो है आप मिस ना कर सकते। तो मैं लेके आता हूँ रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स, रियल घटना पर आधारित ऐसे केसेस जो लोगों के साथ में बीत रखे हैं। तो शुरू करते हैं। गुड़गांव एक ऐसी कंपनी की, उसका मैं नाम नहीं लूंगा गाइस, उसका नाम लेने से मेरे को मना करा है। तो गाइस ये जो इंसिडेंस हुआ है ये मेरे दोस्त साहिल के साथ में हुआ गाइस, यही सुना आपने। सो गाइस वो एक आईटी एक कंपनी में काम कर रहा था, आईटी वो था, ठीक है, एम्प्लॉय था। और कहा जाता है गाइस कि वो रोजमर्रा की जिंदगी में जब वो रात को अपना काम कर रहा होता है, क्योंकि नाइट की उसकी शिफ्ट लगती है, पहले उसकी मॉर्निंग की शिफ्ट लगती थी। पहले तो उसने गाइस बताया काफी ज्यादा माहौल जो है मेरा सही रहता था। उसके बाद में मेरी जब से नाइट शिफ्ट लगने लगी मेरे साथ में कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स होता रहा। और गाइस ये इंसिडेंट्स के बारे में ना सिर्फ गार्ड को ही पता था, उसको बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि वो नया एम्प्लॉय था। और जितने भी पुराने वर्कर्स थे उनकी जो शिफ्ट थी उन्होंने जानबूझ के गाइस अपनी मॉर्निंग की करवाई थी सर से बोल, क्योंकि उन्हें रात का रहस्य पता था। अब रात के रहस्य के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। वहां आ जाता है गाइस कि जब वो रोजमर्रा की जिंदगी में जब वो अपना काम वाम कर रहा होता है, सो गाइस वो अपने कैबिन में बैठा होता है और कैबिन से परली साइड में ना कॉफी कूफी का बेंच एक टाइप ना एक लगा होता है, ठीक है, जैसे आर ओ पानी का लगा होता है ना, वैसे ही उनका कॉफी वूफी का एक डब्बा सा लगा होता है। तो गाइस वहां पे वो जाता है रोजमर्रा की जिंदगी, और वो ना गाइस फर्स्ट फ्लोर में होता है, तो वो काम कर रहा होता है थर्ड फ्लोर पे। तो रोजमर्रा की जिंदगी वो अपना वही रूटीन अपनाता है कि लिफ्ट में जाता है और लिफ्ट के अंदर अपना फिर नीचे लिफ्ट से नीचे जाता है, ठीक है, और अपना फर्स्ट फ्लोर में कॉफी बनाने जाता है। सो गाइस वो ये बताता है गाइस कि उसके साथ में ना कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट, जैसे उसको है कि इसके कान में हल्की सी कोई फीक मारता है, या उसके साथ में ना कुछ उसको जब वो अपने कैबिन में बैठता है ना गाइस, तो वहां का जो वातावरण होता है ना वो बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, जबकि गर्मी का मौसम होता है और गर्म हवाएं चलनी चाहिए। उसके जो कमरे में ना कैबिन में भाई ठंडी हवा चलती है। इसको तो एक जो इंसिडेंट है ना वो बहुत ही ज्यादा भयानक है। उसके बाद में भाई कहा जाता है, वो ये बताता है कि उसके साथ में ना ऐसे लगता है कि कोई साथ में उसके चलता है, साथ में उसके बैठा है, मतलब उसको ना एक स्पिरिट जो है ना स्पिरिट महसूस होती है, पर इस चीज का उसे आभास नहीं होता कि स्पिरिट से जो है उसी की ही मुलाकात हो जाएगी। तो गाइस रोजमर्रा की जिंदगी में अपना काम करके अपने कैबिन में बैठा होता है गाइस, तो वो ये देखता है कि खिड़की जो है ना, खिड़की अपने आप खुल रही है। अचानक से ही ना वो ऐसा कहता है कि लाइटें जो है ना चलनी बुझनी जो है चालू हो जाती है, कभी जल जाती है कभी बुझ जाती है। सो गाइस ये चीज देख के ना उसे बहुत ही ज्यादा अचंभ होता है। वो अपने इंसिडेंट से, अपने पैरानॉर्मल अनुभव से तो काफी ज्यादा जो है डरा होता है, पर वो उस दिन का जो दिन होता है वो बहुत ही ज्यादा मनुष्यत्व वाला होता है, क्योंकि उस दिन उसे दिखती है कुछ ऐसी एक औरत और ऐसी एक परछाई जो आज भी उसके रोंगटे खड़े होते हैं। और कहा जाता है गाइस कि वो ऐसा बताता है कि उसने उसके अगले दिन ही कंपनी छोड़ दी। हालांकि वो कहता था सैलरी भी अच्छी थी, बॉस भी अच्छा था, पर मैंने बॉस को काफी बारी बोलना चाहा, पर देखो लोग ना पैरानॉर्मल जो है स्पिरिट्स वगैरह पे या सोल्स वगैरह पे या हॉन्टेड हॉरर स्टोरीज पे या कुछ ऐसे लोग विश्वास नहीं करते। तो गाइस उसने ये चीज हाइड रखी और उसने ये बोला कि मेरी भाई इज्जत खराब ना हो, तो मैं ये चीजें बस सह लेता हूँ। वो सह रहा था। तो भाई उसको कहा जाता है कि जब वो खिड़की बंद हो रही थी, खुल रही थी, खिड़की बंद हो रही थी, तो वो ये कहता है कि उसकी वो एक चमकती हुई एक रोशनी दिखती है, और वो चमकती रोशनी पहले जमीन पर आती है और जमीन से फिर धीरे धीरे वो बड़ी होने लगती है। और जैसे ही वो गाइस बड़ी होने लगती है तो उसे दिखती है एक ऐसी औरत जिसका आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर पाओगे। वो बताते उसको पहले एक रोशनी दिखती है, वो रोशनी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और गाइस उसे उसके चारों तरफ ढूंढने लग जाती है। वो बहुत ही ज्यादा इस चीज को देख के ना पहले तो अपने उसके पैरों थले जमीन निकल जाती है गाइस, और वो ये चीज पे ना बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि यार ये मेरे साथ में ये इंसिडेंट हो रहा है। गाइस वो ये कहता है कि वो जो चीज है ना वो रोशनी वो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है और एक चमकती तेज की तरफ आ जाती है।
और कहा जाता है उसके बाद में उसको दिखती है एक ऐसी औरत। वो ये बताता है कि लंबे लंबे औरत के बाल और रहस्यमय तरीके से उसका मुंह, अजीबो गरीब सा, काली काली आंखें, वो बताता है। और वो उसके कैबिन में बैठ जाता और गाइस इसी चीज को वो देखते हुए वो भागता है। वो ये बताता है जब मैं भाग रहा था तो मेरा रास्ता जो है खत्म नहीं हो रहा था और इल्यूजन हो रहा था, जैसे मैं भाग रहा था फिर उसी में अपने कैबिन में आया था, फिर उसी में अपने कैबिन में आया था। तो एक टाइप वो एकदम ही लाइट सारी ना ऑफ हो जाती है, ऐसा लिफ्ट वगैरह सारी बंद हो जाती है। और जब मैं लिफ्ट के बाद में पहुंचता हूँ उसके बाद में जो है लिफ्ट अपने आप ऑन हो जाती है। कहा जाता है कि जब वो ऑन होती है उसके बाद में होता है उसके साथ में कुछ ऐसा, उसके बाद में उसके साथ में कोई सीन ही होता है। कहता है वो लिफ्ट में जब वो जाता है, वो लिफ्ट नीचे चल रही होती है, बहुत ही ज्यादा हड़बड़ाया होता है, उसके बाद में लिफ्ट अपने आप ही बंद हो जाती है। और गाइस वो ये बताता है कि वो औरत जो है उसके सामने आ जाती है और यहीं पे ही वो बेहोश हो जाता है। और वो सुबह कहा जाता है वो लिफ्ट में मिलता है गार्ड वार्ड, वो बताता है कि गार्ड वार्ड मुझे निकालता है। उसके बाद में उसके साथ में वो घर जाता है। उसके बाद में गाइस उसको 3-4 दिन बुखार रहता है बहुत ही तेज, जो उतर नहीं रहा होता। फिर उसके बाद में उसके बाबा जी आते हैं, फिर उस पर जो है पाठ पूजा करते हैं और कहा जाता है उसके बाद में वो ठीक है। आज साहिल अपनी घर पे ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। पर साहिल के साथ में जो मंजर थे ना वो कभी भुला नहीं पाता। आज साहिल की उस जॉब छुट्टी को 3 साल हो चुके और ये कहानी 2021 की है गाइस, इस 21 एंड की है। वीडियो अच्छी लगी और क्या आपके साथ में भी कभी ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंस हुआ है और कभी पैरानॉर्मल घटनाएं हुई हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं